नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब एक सरहदी इलाके के लोग बड़े बड़े राष्ट्रीय नारों से ज्यादा अपनी टूटी सड़कों और सूखे नलों को देखकर वोट डालते हैं? आज हम जम्मू कश्मीर के नौशेरा में हुए चुनाव के नतीजों की गहराई में उतरेंगे और उस कहानी को समझेंगे जो ये आंकड़े हमें सुना रहे हैं। ये सिर्फ किसी की जीत या हार का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि लोकतंत्र की असली जड़ें जमीन से कितनी जुड़ी होती हैं। तो आज हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले नौशेरा की मिट्टी और वहाँ के लोगों के मिजाज को समझेंगे। फिर 2024 के जनादेश के आंकड़ों में गोता लगाएंगे। थोड़ा इतिहास में झांक कर देखेंगे कि क्या ये बदलाव पहली बार हुआ है, और फिर उस असंतोष की नब्ज पकड़ेंगे जिसने इस नतीजे को शक्ल दिया। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि ये सब भविष्य के शासन के लिए क्या सबक देता है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए ना पहले उस जगह और वहां के लोगों को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले नौशेरा को समझते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर एक चुनावी इलाका नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता समाज है जिसकी अपनी पहचान है, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी उम्मीदें भी। तो ये है नौशेरा, राजौरी जिले का एक पहाड़ी, ग्रामीण और बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका। इसकी यही भौगोलिक पहचान यहाँ के लोगों की जिंदगी और उनकी राजनीति की कहानी लिखती है। ये जो पहाड़ और घाटियां आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं, ये यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष का मैदान है। आप जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालिए। लगभग 95,000 वोटरों वाले इस क्षेत्र में पहाड़ी हिंदू, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थी, ब्राह्मण, सिख, पहाड़ी मुस्लिम और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, 2014 में यहाँ लगभग 80% वोटिंग हुई थी। सोचिए, ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। तो फिर इस जमीन पर 2024 में मतदाताओं ने आखिर क्या फैसला सुनाया? चलिए अब सीधे जनादेश के आंकड़ों को खंगालते हैं और देखते हैं कि ये नंबर हमें असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। 35,069। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों लोगों की आवाज है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी पर अपना भरोसा जताया। और इस एक जीत ने नौशेरा की राजनीति के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। और जीत का अंतर भी देखिए, 7,819 वोट। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक निर्णायक फासला है। इस मार्जिन ने बीजेपी के मौजूदा विधायक रविंदर रैना को सत्ता से बाहर कर दिया। ये जनादेश साफ तौर पर एक बड़े बदलाव का इशारा था। अब ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी को कुछ ही सेकंड में बयां कर देता है। 2014 में जहां बीजेपी का वोट शेयर लगभग 50% था, वो 2024 में घटकर 42% पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 54% से भी ज्यादा वोट हासिल कर लिए। ये वोट शेयर का इतना बड़ा स्विंग जमीनी स्तर पर एक बड़ी लहर का संकेत देता है। तो इस बड़े बदलाव के पीछे की रणनीति क्या थी? एक बहुत बड़ा फैक्टर था कांग्रेस का चुनाव न लड़ना। कांग्रेस इस सीट पर दशकों तक राज करती आई थी। इस बार नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने विपक्षी वोटों को बिखरने से रोक लिया और इसका सीधा फायदा नतीजों में दिखा। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा और सूचना के आधार पर मत देने का अधिकार देता है। जब पार्टियां रणनीति बनाती हैं तो मतदाता अपने विवेक से फैसला लेते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव अचानक हुआ या इसकी जड़ें इतिहास में कहीं गहरी हैं? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस नतीजे को एक बड़े ऐतिहासिक आईने में देखते हैं। क्योंकि 2024 का ये फैसला कोई अकेली घटना नहीं है, ये इस इलाके के बदलते राजनीतिक मिजाज की एक और कड़ी है। ये टाइमलाइन देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। दशकों तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही। फिर 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तक दी, 2014 में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की और अब 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिर से वापसी हुई है। ये क्या दिखाता है? यही कि नौशेरा के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, वो समय और हालात के हिसाब से अपना जनादेश बदलते आए हैं। और इन आंकड़ों में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न छुपा है। नौशेरा का वोटर कभी 1987 की तरह एक तरफा भारी जीत देता है, तो कभी 2002 की तरह बिल्कुल करीबी मुकाबला बना देता है। और एक चीज पर गौर कीजिए, 2014 में जब एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ तो वोटिंग प्रतिशत भी आसमान छू गया। ये इस बात का संकेत है कि यहाँ का वोटर चुप नहीं है, वो बहुत सोच समझकर अपना फैसला सुनाता है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्यों हुआ?
आखिर मतदाताओं के इस फैसले के पीछे कौन सी वजह थी? वो कौन सा असंतोष था जो इस बड़े बदलाव की वजह बना? जरा इन शिकायतों की लिस्ट पर नजर डालिए। यहाँ कोई बड़ी राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है रोजमर्रा की जिंदगी की। खराब सड़कें, पानी की किल्लत, बार बार जाती बिजली और एक अदद अच्छे अस्पताल की कमी। ये वो असल मुद्दे थे जो किसी भी पार्टी के नारों से ज्यादा भारी पड़े। और जब मुद्दे जमीनी हों तो उम्मीदवार की छवि बहुत मायने रखती है। इस चुनाव में एक तरफ थे राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले नेता जिन पर यह आरोप लगा कि वो अपने ही इलाके से गैर हाजिर रहते हैं, और दूसरी तरफ वो उम्मीदवार था जिसकी छवि लोगों के बीच रहने वाले, उनकी सुनने वाले नेता की थी। आखिर में नौशेरा ने शायद यही साबित किया कि एक स्थानीय कान कभी-कभी एक राष्ट्रीय आवाज से ज्यादा कीमती होता है। तो इस पूरे जनादेश से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ सिर्फ हार जीत का विश्लेषण खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है शासन का एक ब्लूप्रिंट। नौशेरा का सबक एक ऐसा खाका तैयार करता है जो किसी भी नेता को मतदाताओं से दोबारा जुड़ने और उनका विश्वास जीतने का रास्ता दिखा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि भरोसे को दोबारा बनाने का एक सीधा साधा 5 सूत्री फॉर्मूला है। पहला, लोगों के बीच जाओ और उनकी सुनो। दूसरा, छोटे ही सही पर दिखने वाले काम करके दिखाओ। तीसरा, प्रचार से ज्यादा सेवा पर ध्यान दो। चौथा, समाज के हर तबके के नेताओं को साथ लो। और पांचवा, सरकारी योजनाओं को लोगों की जिंदगी तक पहुंचाओ, क्योंकि विश्वास हवा में नहीं बनता, वो काम से कमाया जाता है। और यहीं पर आकर शासन की असली परीक्षा होती है। राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे बड़े विचार और नारे अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन एक आम वोटर आखिर में ये देखता है कि इन बड़े विचारों का उसकी टूटी सड़क, उसके घर के नल और उसके बच्चे के स्कूल पर क्या असर पड़ रहा है। चुनौती ये नहीं है कि क्या कहना है, असली चुनौती है कि उसे कैसे करके दिखाना है। यहीं पर नागरिक की गरिमा का सवाल आता है। हर नागरिक को ये जानने का हक है कि उसकी डेटा का इस्तेमाल उसकी भलाई के लिए हो और उसकी निजता का सम्मान किया जाए। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? नौशेरा की कहानी हमें सियासत और हुकूमत के बारे में सबसे बड़ा सबक क्या सिखाती है? इस एक लाइन में शायद पूरी राजनीति का निचोड़ छुपा है। भीड़ जुटाना और शोर मचाना इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतना और शासन चलाना ये विश्वास कमाने की एक लंबी और सच्ची प्रक्रिया है। और ये विश्वास नारों से नहीं, बल्कि लगातार सेवा और जमीनी जुड़ाव से ही हासिल होता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। आज के इस दौर में जब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तब एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की ये छोटी छोटी जरूरतें, उसकी सड़क, उसका पानी, एक नेता की किस्मत तय करने में कितनी ताकत रखती हैं? नौशेरा का नतीजा शायद इसी सवाल का एक जवाब है, और आने वाले कल के लिए एक इशारा भी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,